नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम। सभी का स्वागत है। जल्दी से आइए सारे लोग। आपको मालूम है कि आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर 2022 और 1 दिसंबर 2022 को आज सुबह एसएससी सीजीएल का पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं जो आप लोगों ने हमें बताया है, याद रखिएगा हम तो पेपर देने जाते नहीं हैं और ऑफलाइन पेपर तो है नहीं कि ऑफलाइन पेपर में आपने फोटो खींच के भेज दिया। तो आप जो क्वेश्चन ऑनलाइन के हमें बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं। अभी जो बच्चों ने भेजा है, आपको मालूम है जो सीजीएल के पहले शिफ्ट में जीके के 25 क्वेश्चन आए थे, बच्चों का ऐसा मानना है कि सर क्वेश्चन इजी थे। जीके, साइंस और करंट अफेयर्स में डिवाइड करेंगे तो करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन है, साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन है, बाकी जीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन के लेवल की बात करेंगे तो क्वेश्चन का लेवल सही था, बहुत टफ नहीं था। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलेगा ही उलपटंग। 25 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो एग्जामिनर डालता है उलपटंग ताकि आप सॉल्व ना कर पाओ उसको। उसका टारगेट है, वो 25 क्वेश्चन इजी नहीं दे सकता और वो टफ भी नहीं दे सकता। तो भाई 25 क्वेश्चन जितना मैं समझ पा रहा हूं कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है इसमें 20 प्लस, अगर आपने अच्छी पढ़ाई की होगी तो 20 प्लस कर सकते हैं। 3, 4, 5 क्वेश्चन है जो थोड़ा अजीब गरीब से हैं, उनको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल 2022 का 1 दिसंबर को पहले शिफ्ट में होने वाले पेपर में जीके के आए हुए क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था बाबर का लास्ट बैटल। आसान क्वेश्चन था, सभी लोगों ने कर दिया होगा। 1529 में घाघरा की लड़ाई हुई थी अफगानों के साथ में। बच्चों वाला क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन किसी ने गलत नहीं किया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था? देखिए एक और चीज बता दूं मैं आपको यहाँ पे कि हमेशा मैं बोलता हूं आपसे कि क्वेश्चन में पेपर जो आता है, पेपर में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन आए हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे, मतलब आप आराम से कर देंगे। थोड़ी भी पढ़ाई आपने की होगी तो कर लोगे। उसके बाद में लगभग 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा टफ होते हैं, मतलब अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की है तभी कर सकते हैं। और बचे के जो 5 क्वेश्चन होते हैं ये भयंकर टफ होते हैं और ये एग्जामिनर की कोशिश होती है कि यहाँ पे बच्चा 5 क्वेश्चन में फंस जाए। अच्छी पढ़ाई करने वाले जो बच्चे होते हैं यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकाल लेते हैं, अगर अच्छा दिमाग उन्हें लगा दिया, उक्का तुक्का ढंग का मार लिया। तो कुछ हुलपटंग क्वेश्चन है, ये भी दिखेंगे आपको, इजी भी दिखेंगे, मॉडरेट भी दिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि ये पहला क्वेश्चन हो गया, बाबर का लास्ट बैटल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपका जो निपुण परियोजना है किसके लिए थी? मजदूरों के लिए थी। आसान क्वेश्चन, हरदीप पुरी जी ने भी लॉन्च किया था, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा था कूनो नेशनल पार्क जो है, यहां पर जो चीते लाए गए हैं ये किस कंट्री से लाए गए हैं? बच्चों वाला क्वेश्चन था, सभी ने पढ़ा होगा आराम से। चीते चीते चीते, फेसबुक टेलीग्राम हर जगह वायरल था चीता चीता, तो आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन की सीरीज में आएगा। अगला सवाल था फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में इतनी बार पूछा जा चुका है कि 2,500 करोड़ बार, मतलब जितनी बार आपने सांस नहीं ली होगी उतनी बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे प्लेइंग इट माय वे, सचिन तेंदुलकर की किताब है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो 10 से 15 जो इजी क्वेश्चन की सीरीज है उसी में ये आया है, प्लेइंग इट माय वे। आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है किसी ने गलती नहीं की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रेसिडेंट का। ये क्वेश्चन सीपीओ में पूछा था। हाल ही में जो एसएससी सीपीओ का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था कि जो वर्तमान की प्रेसिडेंट हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो किस जनजाति से हैं? वो संथाल जनजाति से हैं। आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन की सीरीज में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरन आइलैंड कहां पर है? ये अंडमान निकोबार में है। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं बोलेंगे इसको। अगला सवाल पूछा था नेशनल फ्लैग का साइज। देखो नेशनल फ्लैग का जो डायमेंशन है, कई बार पूछा है, कई बार बच्चे 2:3 कर देते हैं या 3:2 कर देते हैं। याद रखना, लंबाई और चौड़ाई की जब बात करेगा, विड्थ और लेंथ की बात करेगा, दोनों का रेशो याद होना चाहिए। लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, ध्यान रखिएगा इस बात का। लंबाई चौड़ाई का रेशो अगर पूछा होगा तो 3:2 है, और अगर उसने चौड़ाई लंबाई लिखा होगा, अगर उसने लंबाई और चौड़ाई लिखा होगा तो आंसर हो जाएगा 3:2, और अगर उसने चौड़ाई और लंबाई लिखा होगा तो आंसर हो जाएगा 2:3। आगे पीछे कर देता है, कई बार एग्जाम में ऐसा किया है, यहां पर बच्चे जो है गलती कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला था एमी अवार्ड किससे रिलेटेड है? टेलीविजन से संबंधित है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था जेंडर रेशियो। यह क्वेश्चन भी 2011 के सेंसस से है। जेंडर रेशियो सबसे ज्यादा कहां पर है? केरल में है। अगला सवाल आपसे पूछा था तमीम इकबाल। अगर आप मैच देखते होंगे, और सर ज्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आया था?
ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते अंजलि बेटा, बट अगर आप जीके की बात करोगे तो लगभग सबसे था। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है, पॉलिटी से भी हैं, ज्योग्राफी से भी हैं, मिसलेनियस से भी हैं, स्पोर्ट्स से भी हैं, करंट अफेयर से भी है। तो ऐसा बोलना मुश्किल है कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो। तो तमीम इकबाल बांग्लादेश के बहुत बड़े प्लेयर हैं, इन्होंने भी संन्यास लिया है। तो वो किस कंट्री से है क्वेश्चन पूछा था, बांग्लादेश के बहुत बड़े प्लेयर है। आसान क्वेश्चन की सीरीज में आएगा। लड़कियों के लिए क्वेश्चन टफ रहा होगा क्योंकि लड़कियां क्रिकेट देखती नहीं है, तो हो सकता है उनको याद न रहा हो। बाकी लड़के तो 100% गारंटी है कि उन्होंने इसका आंसर को टिक कर दिया होगा। अगला क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे 1902। ये क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं बना होगा। ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन टफ है क्योंकि मैं बताऊं, मैं एसएससी कितने सालों से पढ़ा रहा हूं। मैंने खुद भी एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, यूपीएससी दिया, ढेर सारे पेपर एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए खूब पढ़ाया। ये क्वेश्चन बताऊं तो एक आध बार ही मुझे दिखा है। 1902 में कांग्रेस का सम्मेलन कहां पर हुआ था, ये पूछा था। यकीन मानिए ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलती हुई। 1902 का जो कांग्रेस का सम्मेलन है अहमदाबाद में हुआ था और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इसके चेयरमैन थे। मैं मान रहा हूं कि ये क्वेश्चन सभी लोगों ने नहीं किया होगा। मुझे लगता है कम से कम 70% बच्चों का यह क्वेश्चन गलत हुआ होगा। जनरली क्या होता है कि जब वो आपका क्वेश्चन पूछता है तो वो क्या करता है, 85, 86, 87, 88 पूछ लेगा, 80, 96 पूछ लेता है, 1905, 67 पूछ लेगा, 1909 पूछ लेगा, 11 पूछ लेगा, 12 पूछ लेगा, इस टाइप का पूछेगा। बट 1902 जनरली नहीं पूछता, मैंने देखा है। तो इस कारण से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। मैंने आपसे बोला कि हर पेपर में 25 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं कर पाओगे, दिमाग हिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी सभी लोगों ने नहीं किया होगा। जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के रामचंद्र जो देवगिरी के शासक थे, उनको अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। सर करंट अफेयर्स कौन से साल का था, सब बताएंगे बेटा, पहले क्वेश्चन शेयर कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, टोक्यो किस नदी के किनारे है, अराकावा नदी के किनारे है। आसान क्वेश्चन, नदियों से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। अगला सवाल पूछा था आपसे मोह असंबद्धता। यह क्वेश्चन भी जनरली लोगों ने नहीं किया होगा। जो असंबद्धताएं होती हैं 5 होती हैं, कौन कौन सी होती है, कोनार्ड होती है, मोह होती है, रेपटी, गुटेनबर्ग, लेहमन। ये 5 असंबद्धताएं होती हैं, 5 डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। इसमें पूछा था कि जो मोह असंबद्धता है किसके किसके बीच में है, ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है। अगर आपकी ज्योग्राफी ठीक नहीं होगी तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला यांग्यांप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, दर्रों से पास से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। आसान क्वेश्चन था, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल था पहली वन नीति। यह क्वेश्चन भी मुझे लगता है जनरली लोगों ने कर लिया होगा, बट कई चांसेस हैं कि यह क्वेश्चन गलत हो गया होगा। 1894 में पहली वन नीति, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, तो मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। डन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, अगला था संसद भवन की स्थापना। आसान क्वेश्चन है, 1927। यह क्वेश्चन रेलवे में इतनी बार पूछा जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगला सवाल क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 263 जो अनुच्छेद है किससे संबंधित है। आसान क्वेश्चन है, जो अंतरराज्यीय परिषदें होती हैं, जो इंटर स्टेट काउंसिल्स होती हैं, उनसे संबंध है आर्टिकल 263 का। यह क्वेश्चन जनरली एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आर्टिकल में कुछ गिने चुने आर्टिकल्स हैं, अगर आप 30, 40, 50 आर्टिकल याद कर लेते हो तो आपका काम हो जाता है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 51 मतलब फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो याद ही कर लो। और उसके अलावा 25-30 और आर्टिकल याद करोगे, आपका काम हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। अगला सवाल पूछा था 31वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। मैंने आपसे कहा ना कि 25 क्वेश्चन में 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी नहीं कर पाए होंगे। ये क्वेश्चन भी उसी में ही आएगा। 31वां संविधान संशोधन जनरली लोगों को नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा। 1973 में आया था और लोकसभा जो है उसकी सीट्स 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। यह क्वेश्चन भी टफ की श्रेणी में आएगा। अगले श्रेणी में क्वेश्चन में जाते हैं। अगला सौर सेल जो है सिलिकॉन और गैलियम से बना होता है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अक्रिय गैसों की संख्या। जो प्रकृति में अक्रिय गैसें पाई जाती हैं उनकी संख्या 6 होती है। मुझे लगता है कि आसान क्वेश्चन मान के चलिएगा, आप इसको जनरली कर दिया होगा आपने साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। आसान क्वेश्चन है। अगले सवाल की बात करेंगे तो प्रतिमा पुरी का भी देहांत हुआ है हाल ही में, आपको पता है। ये पहली टेलीविजन में आने वाली कौन थी जो न्यूज रीडर थी, प्रतिमा पुरी। आसान है, आसानी से कर दिया होगा। रेलवे का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगला था लता मंगेशकर अवार्ड 2021। अवार्ड से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। कुमार सानू
है ना, हे कुमार सानू साहब को लता मंगेशकर अवार्ड 2021 मिला है। अगला क्वेश्चन ये पूछा था, जनरली क्वेश्चन है कि जो कजाकिस्तान है उसने अपनी राजधानी नूर सुल्तान से चेंज करके कहां कर दिया है, अस्ताना में कर दिया है। तो कजाकिस्तान की राजधानी चेंज हुई है, जनरल था ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था क्या, अगला पूछा था आपसे कि जो राजीव गांधी जेंडर रूरल ओलंपिक हुआ है कहां पर हुआ है, राजस्थान में 1 मंथ तक चला है। अब देखिए आपको हमने 30 क्वेश्चन बताया है, क्योंकि जो बच्चों ने भेजा है कई बार ज्यादा भी क्वेश्चन भेज देते हैं। 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, बट कुछ बच्चों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजा, हमको कोई दिक्कत नहीं भैया, एक्स्ट्रा बताने में हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन बताएंगे, ज्ञान है, ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। आप भी अभी जो सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा, थर्ड का होगा, जिसमें भी आपका सीजीएल का पेपर है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल करके हमारी टीम को बताइएगा कहां कहां से क्वेश्चन पूछा था। डन, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर बात करें क्वेश्चंस का, तो इसमें जीके, साइंस और करंट अफेयर्स को डिवाइड कीजिएगा। करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 3, 4, 5 क्वेश्चन हैं। साइंस के भी 2 से 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बाकी जीके के है। जीके में हिस्ट्री देखने को मिली है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं मिला, जनरली देखेंगे तो आपका मिसलेनियस से क्वेश्चन मिला है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन मिला है, कंप्यूटर से एक आध क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे। तो पेपर कैसा है, अगर पहले शिफ्ट की बात करेंगे पेपर कैसा है, तो मैं पर्सनली बोलूंगा कि जिस तरीके से देखा जाए 25 क्वेश्चन में आप आराम से 20 कर सकते थे, 25 में 20 क्वेश्चन आप कर सकते थे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा अजीब हैं, जैसे वो देवगिरी वाला हो गया, एक वो हो गया, फॉरेस्ट नीति, वन नीति हो गया, हो सकता है लोगों ने कर दिया वो हो गया। उसके बाद में 2-3-4 और क्वेश्चन मैंने भी बताया आपको, ये क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा अजीब थे, सभी लोग उसको नहीं कर पाए होंगे, बट जनरली मुझे लगता है कि आपने 20 क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा। पेपर पहले शिफ्ट के जीके पेपर जो है मुझे लगता है कि इजी है, आप टफ नहीं बोल सकते। इसी तरीके से शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 सारे एनालिसिस होगा 13 दिन तक लगातार, 1 दिसंबर से 13 दिसंबर। याद रखना अभी हाल ही में नवंबर में सीपीओ का पेपर हुआ था, जेई का पेपर हुआ था और स्टेनो का पेपर हुआ था। इसका मैंने आपको कहा था कि जो बच्चा सीपीओ, जेई और स्टेनो का पेपर एनालिसिस देख के जाएगा उसको सीजीएल में फायदा मिलेगा। सीजीएल में क्वेश्चंस आ रहे हैं यहां से, एसएससी का इतिहास है प्रीवियस ईयर पूछने का। तो सभी लोग जो सीजीएल का एनालिसिस होगा आज से 13 तारीख तक लगातार होगा, लगातार मेरे छोटे छोटे ढेर सारे वीडियोस आएंगे, सारे वीडियोस को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जो जीडी का पेपर है, फिर सीएचएसएल का पेपर होगा, फिर एमटीएस का पेपर होगा, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको इन क्वेश्चन से। अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरा फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में लगा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें आप सपोर्ट कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला, आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। अगर आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जेई हो, स्टेने हो, तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ध्यान से। इस चैनल में एसएससी की स्पेशल क्लासेस होती हैं, साथ ही साथ आप एसएससी के अलावा रेलवे का कोई एग्जाम है, किसी स्टेट का एसआई, कांस्टेबल, लेखपाल, टेट या कोई एग्जाम है, उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर यहाँ पर स्पेशल क्लासेस उनके लिए पढ़ाई जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि आज है 1 दिसंबर 2022 और 1 दिसंबर 2022 महत्वपूर्ण दिन इस कारण से है क्योंकि आज सीजीएल का पेपर स्टार्ट हो चुका है। सीजीएल 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक सीजीएल का पेपर चलेगा। पहला शिफ्ट हो चुका था, पहले शिफ्ट का एनालिसिस हमने कर दिया है, एक स्पेशल वीडियो मैंने कर दिया है फर्स्ट शिफ्ट का सीजीएल डेट 1 दिसंबर 2022 का, पहले शिफ्ट का जीके का 10 मिनट का वीडियो मैंने कर दिया है, पहले शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो सेकंड शिफ्ट में पूछा था। इसकी स्पेशल प्लेलिस्ट बनवा दूंगा सीजीएल 2022 करके, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 डेट वाइज कर देंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। ये दूसरा वीडियो है, ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो में आपको बताता चलूंगा नंबर, डेट, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज सेकंड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछा था उसको आप देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन आए हैं। पहले मैं बता दूं क्वेश्चन का लेवल कैसा था। क्वेश्चन ठीक थे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे अगर देखा जाए तो। जो 25 क्वेश्चन में से मैं मान के चलता हूं कि 15 के आसपास जो क्वेश्चंस हैं ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं। बेसिकली अब थोड़ी भी पढ़ाई अगर आपने की होगी तो 15 के आसपास क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। उसके बाद में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप के थे, बट अगर आपने स्टडी की है तो यहां से 2-3 क्वेश्चन निकाल सकते हो। और बचे के जो 4-5 क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ थे, उसमें अगर आपकी अच्छी पढ़ाई होगी तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। मुझे लगता है कि इन 25 क्वेश्चंस में इस शिफ्ट में 1 दिसंबर का जो शिफ्ट 2 है उसमें अगर आपने 20 के आसपास क्वेश्चन कर लिया है टोटल में लाके तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा है, टेंशन वाली बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता जी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता जी हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा था संगम वंश के बारे में। संगम वंश का पूछा था, संगम वंश की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सिंपल है,
संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। चार एक्चुअली संगम काल जो है, जो संगम वंश अलग है, संगम काल अलग है। जो संगम काल है, संगम टाइम पीरियड है, इसमें चार वंश आते हैं, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरिवीडू। संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरिवीडू। अब जो चार ये आते हैं, इनमें संगम वंश का जो फाउंडर है वो हरिहर बुक्का है। उसके बाद में एक का नरसिंह है, एक का वीर नरसिंह है, एक का तिरुमल है। तो याद रखिएगा, लाइन से क्वेश्चन पूछ लेता है, मैंने आपको बता दिया ताकि काम रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। बच्चों ने बताया कि सर हड़प्पा सभ्यता से कोई क्वेश्चन पूछा है, बट बच्चों ने ये नहीं बताया कि सर क्वेश्चन क्या है। दो तीन लोगों से मेरी बात हुई, बट वो मिस कर गए लोग हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा है, हमें ये मालूम नहीं कि कौन सा क्वेश्चन था, इस कारण से हम क्वेश्चन आपको नहीं बता पा रहे हैं। बट हड़प्पा सभ्यता से जो भी क्वेश्चन पूछा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इजी रहा होगा, क्योंकि हड़प्पा से बहुत टिपिकल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम। जो जाइलम होता है, जो लिविंग पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्या? आपका पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा होता है इसका लिविंग पार्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट जिनको बायोलॉजी नहीं आती उनको हो सकता है इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई होगी। बट ऐसा मानता हूं कि ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट है, इजी मत बोलिए, मॉडरेट बोल दीजिए। अगला सवाल पूछा था ब्रह्म समाज के स्थापक राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल था आर्टिकल 360 के बारे में। आज मैंने जब पहले शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा था, तभी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। सोचिए, अगर किसी ने पहले शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा तो सिर्फ सेकंड शिफ्ट में टिक करके आ गया होगा। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। क्लियर है? चलिए अगले आर्टिकल की बात करते हैं। अगला आर्टिकल आता है सरोद प्लेयर का। अब बच्चों ने कहा सर सरोद से क्वेश्चन पूछा था, सरोद से क्या क्वेश्चन पूछा था ये लोग नहीं बता पाए हमको, क्योंकि हमारे जो छात्र पेपर देने जाते हैं हम उनसे फोन में बात करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन भेजते हैं। बट सरोद के बारे में बस कुछ बच्चों ने लिखा है सर सरोद वाला क्वेश्चन पूछा था। अब क्या पूछा था, किसका नाम पूछा था, इस कारण से हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अगला सवाल पूछा था कि कैमल प्रोटेक्शन स्कीम कहां पर? बिल्कुल सिंपल, राजस्थान में कैमल प्रोटेक्शन स्कीम है। अगला सवाल है आर्टिकल 79 के बारे में। बिल्कुल सिंपल है, पॉलिटी जब भी मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो पहला पॉइंट होता है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 कहता है कि प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा इज इक्वल टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है, जो संसद है, वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी हुई है। बिल्कुल सिंपल है, आर्टिकल 79 यही है। क्वेश्चन पूछा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट की डेफिनेशन किस आर्टिकल में है, संसद का परिभाषा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर अगला क्वेश्चन था सन ग्लासेस में कौन सा ग्लास इस्तेमाल किया जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन इजी नहीं है, बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही नहीं किया होगा। जो क्रूक्स ग्लासेस होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है सन ग्लासेस में, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका कि जो स्टार्च होता है वो प्लांट में जो स्टोर होता है कहां पर होता है? तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो स्टार्च स्टोर होता है वो आपका क्रोमोप्लास्ट में होता है। ये क्वेश्चन भी इजी नहीं मानूंगा, क्योंकि जनरली बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में दिक्कत होती है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन आसान नहीं होता बच्चों के लिए। अगला सवाल पूछा था आपसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH2, आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी ने कर लिया होगा। हमने पहली दूसरी में ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। मैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विजयवाड़ा टेंपल कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे प्रेसिडेंट का नाम बताओ जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ऐसे प्रेसिडेंट जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे उनमें से एक नाम निकल के आता है जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब दा भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, है ना। और उसके बाद पहले रामनाथ कोविंद जी जो हैं इनके पहले वो राष्ट्रपति थे। आदरणीय प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो भारत के बहुत सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर में से एक रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात कीजिएगा, वर्क की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है? जूल है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था IPL 2022 का विनर गुजरात, है ना, हार्दिक पांड्या इसके कप्तान थे। अगला सवाल था राष्ट्रगान राष्ट्रगीत। बच्चों को कंफ्यूजन है, एक बच्चे ने कहा सर राष्ट्रगीत पूछा था और एक ने कहा राष्ट्रगान पूछा था। राष्ट्रगीत अगर पूछा होगा, वंदे मातरम पूछा होगा, आंसर हो जाएगा 1896, 1896 में कलकत्ता में पहली बार गाया गया था राष्ट्रगीत को। बिल्कुल सिंपल है। और अगर राष्ट्रगान पूछा होगा, एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, कि राष्ट्रगान जो है, अगर राष्ट्रगान पूछा है तो इसको भी पहली बार गाया गया था कलकत्ता के सम्मेलन में, कलकत्ता अधिवेशन में। अब आपकी ड्यूटी है कि आपको आंसर बताना है कि कब गाया गया था। मैं 3-4 ऑप्शन दे रहा हूं। एक ऑप्शन है 1911, एक है 1912 और एक है 1909 और एक है 1913। ये 3 ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है कि जो राष्ट्रगान है, जनगण मन है, वो पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बिल्कुल ठीक बात है, बट कब गाया गया था? 1909, 1910, 1911, 1912, 1913। ये 5 में से कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल पूछा था सन्यासी विद्रोह के बारे में। तो सन्यासी विद्रोह जो है ये किताब है आनंद मठ नाम की, बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब है, उसमें पहली बार इसका जिक्र किया गया है। आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 13 डे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये क्वेश्चन मुझे लगता है
ज्यादा बच्चों ने सही नहीं किया होगा। 13 डेज, देखिए 16 मई 1996 से लेकर के 28 मई 1996, 16 मई से 28 मई 1996 तक अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, जिसमें सेकेंड टाइम पे वो सिर्फ 13 दिन के लिए थे, 13 डेज के लिए थे, सबसे कम समय के लिए थे। अगला सवाल है ये क्वेश्चन मुझे लगता है सभी लोग ने, मतलब 95% बच्चों ने गलत किया होगा। ये टफ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कैसे? 22वां संविधान संशोधन 1969 जो है, यहां से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि असम से मेघालय को कब सेपरेट किया गया, जो असम राज्य है उससे मेघालय को कब सेपरेट किया गया था, तो ये किया गया था 22वां संविधान संशोधन 1969। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट की सीरीज में है। ये क्वेश्चन जिसने किया होगा वो 20+ मार्क्स लेकर के आएगा एग्जाम में, इस वाले पेपर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन क्या था आपका, था खान समिति के बारे में। ये सवाल भी मुझे लगता है सभी लोग नहीं कर पाए होंगे। ये ऐसे मैंने बताया ना, हर पेपर में 25 क्वेश्चन अगर हैं तो 25 क्वेश्चन में 4-5 ऐसे अजीब गरीब क्वेश्चन होते हैं जो सब नहीं कर पाते, और बाकी जो 20 है, बच्चे के 20 में इंसान 15-16 खींच लेता है। अगर ये 5 क्वेश्चन जो हैं, जो डिफिकल्ट वाले हैं, अगर इसमें आपने कर लिया, आपका खेल हो जाएगा। खान समिति यूनिवर्सल बैंकिंग से संबंधित है। शायद सभी लोगों ने इसको सही नहीं किया होगा, मुझे ऐसा लगता है 90% बच्चों ने गलत आंसर किया होगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार, ये अजीब क्वेश्चन था, मैं खुद बताऊं, मतलब सॉल्व से हो सकता है मैं खुद नहीं कर पाता इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन था कि सिद्धार्थ मुखर्जी को कौन सा पुरस्कार मिला है, सिद्धार्थ मुखर्जी को, उसमें से एक ऑप्शन था पुलित्जर पुरस्कार मिला है। यकीन मानिए अगर मैं भी इस पेपर में बैठता तो हो सकता है ये क्वेश्चन मैं भी नहीं कर पाता। पुलित्जर पुरस्कार आपका सिद्धार्थ मुखर्जी। अगला सवाल था तिलक पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी सभी लोग सही नहीं कर पाए होंगे। जब जो 4-5 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं ना, वो यही है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना दिक्कत वाली बात होती है, और यहां से जिसने 1-2 क्वेश्चन निकाल लिया वो 20+ कर जाता है। तिलक पुरस्कार 1983 में शुरू किया गया था समाज सेवा सोशल वर्क के लिए। अगला है आपका लंगत सिंह कॉलेज के बारे में, जनरल क्वेश्चन था, मुझे लगता है डिफिकल्ट नहीं मानेंगे इसको। यूनेस्को जो है उसका जो वर्ल्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरी जो लिस्ट है उसमें लंगत सिंह कॉलेज बिहार को शामिल किया गया है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेशनल हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है, तो जो नेशनल हैंडलूम दिवस है 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल क्या पूछा था, अगला सवाल पूछा था चिराग योजना कहाँ की योजना है, तो जो चिराग योजना है ये हरियाणा की योजना है, EWS के लिए है, EWS के लिए, EWS जो होता है उनके लिए चिराग योजना है। क्लियर? तो ये सवाल है सेकंड शिफ्ट के। याद रखना, मैं पेपर देने नहीं गया ना हमारे साथ के टीचर गए, हमारी टीम के लोग जाते हैं, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, बाकी आप छात्र लोग जाते हैं, सभी छात्र जाते हैं पेपर देने के लिए। तो आप लोग जो क्वेश्चन हमें बताते हैं वो क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, हम अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाते। जो क्वेश्चन आपने बताया वो क्वेश्चन हम मानते हैं, आप ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। तो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आपने हमें बताया है वो क्वेश्चन हमने करा दिया। अगला वीडियो मेरा थर्ड शिफ्ट पे आएगा, थर्ड शिफ्ट का जो जीके का क्वेश्चन होगा उस पर करा दूंगा मैं। तो थर्ड शिफ्ट में जीके के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको 6 बजे तक मिल जाएगा। उसके बाद फोर्थ शिफ्ट भी करा दूंगा। तो 4 शिफ्ट पर डे हो रहा है, तो चारों शिफ्ट का अपन कराते चलेंगे, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए क्लास 24 SSC एग्जाम से। नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला, आप देख रहे हैं क्लास 24 SSC एग्जाम्स। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 दिसंबर है आज, 1 दिसंबर 2022, और आज से शुरू हो चुका है SSC CGL का एग्जाम। SSC CGL का 3 शिफ्ट का पेपर हो चुका है। पहले शिफ्ट का हमने एनालिसिस कर दिया है, दूसरे का कर दिया है। पहले शिफ्ट का स्पेशल 10 मिनट का वीडियो मैंने बना दिया है। SSC CGL 1 दिसंबर 2022 को पहले शिफ्ट में आने वाले जीके के क्वेश्चंस का वीडियो कर चुका हूं। दूसरे शिफ्ट में आने वाले जीके के क्वेश्चन का भी वीडियो कर चुका हूं, जाकर देख लीजिएगा। 10-10 मिनट का अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, डेट वाइज शिफ्ट वाइज मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। अभी तीसरा वीडियो कर रहा हूं SSC CGL 2022 1 दिसंबर 2022 को। तीसरे शिफ्ट में आने वाले जो जीके के क्वेश्चंस हैं, जो बच्चों ने हमें बताया है व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर आके लेकर आ चुके हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके वीडियो को जरा शेयर कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट कर सके। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहले स्टार्ट कर दूं भाई कि पेपर कैसा आया था। तो 25 क्वेश्चंस आए थे, जनरली 25 क्वेश्चन यार आपको मालूम ही है। 25 क्वेश्चन में जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था वो भी बिल्कुल सेम जैसा CGL का ट्रेंड है वही हो रहा है। 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास ऐसे क्वेश्चन थे जो इजी थे, मतलब अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है तो 15-18 क्वेश्चंस में से आप 1-2 गलत भी मान लो तो आप 12, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। उसके बाद में जो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं वो थोड़ा सा टफ थे, मतलब अगर आपने अच्छी पढ़ाई की होगी तो ही कर पाओगे। और जो 3-4 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत ज्यादा टफ है। यहाँ पर पूरा खेल है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस पेपर में ये जो
इजी वाले क्वेश्चंस की संख्या जो 15 से 18 मैंने आपको बताया, ये यहां पर आप जनरली कर सकते थे, इतने क्वेश्चन से एक आध क्वेश्चन गलत होगा चलेगा। उसके बाद में जो 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे जो मीडियम टाइप के थे, वहां से आप 1-2 क्वेश्चन निकाल सकते थे। और जो वेरी टफ क्वेश्चन है, जो 3-4 ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ है, अगर वहां से आपने एक आध निकाल लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 क्वेश्चन के आसपास आपने कर दिया होगा। 19-20 आपने क्वेश्चन किया होगा अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की होगी तो, क्योंकि 3-4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत अजीब थे और बहुत कम चांसेस है कि लोगों से बने होंगे। अगर आपने तुक्का लगाया होगा, सही चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं पेपर को। क्या क्या पेपर आया था? पहला बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन देखने को मिला है, सीएम बघेल हैं छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सभी ने कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन था मॉनिटरिंग पॉलिसी कौन जारी करता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। मॉनिटरिंग पॉलिसी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है, आसान क्वेश्चन था। फिस्कल पॉलिसी सरकार करती है, मॉनिटरिंग पॉलिसी आरबीआई करती है। अगला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था डांस के बारे में, बिरजू महाराज से संबंधित है। बिरजू महाराज जी की हाल ही में डेथ हुई है, वो डांस से संबंधित थे। सिंपल क्वेश्चन था, मुझे लगता है इस क्वेश्चन को जो मैंने शुरू को बताया ना 15 से 18 क्वेश्चन जो इजी वाले हैं, वो इजी वाले क्वेश्चन ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अगला सवाल था नर्मदा की सहायक नदी, उसमें जो ऑप्शन थे उसमें तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। मुझे लगता है कि सभी लोग इसको नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि बड़ी नदियां जो होती हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इनकी सहायक याद होती है, ट्रिब्यूटरी याद होती है, बट नर्मदा की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी के नाम लगभग सबको याद नहीं रहता। मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये सभी लोग नहीं कर पाए होंगे। तवा नदी जो है नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। अगला था 36वां संविधान संशोधन। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की होगी तो ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, अदरवाइज मुश्किल है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पहला एंग्लो मराठा बैटल, अंग्रेज और मराठाओं की पहली लड़ाई कब हुई थी? ये आपको 1775 से 1782 के बीच में हुई थी, और 1782 में दोनों के बीच में संधि होती है। 20 साल की शांति की संधि, पीस अग्रीमेंट होता है, और 20 साल तक कोई लड़ाई इनके बीच में नहीं होती है। 1782 से 20 साल काउंट करोगे तो हो जाता है 1802, और 1802 में जैसे ही 20 साल कंप्लीट होता है तुरंत एक और लड़ाई शुरू होती है जिसे कहा जाता है सेकेंड एंग्लो मराठा बैटल, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। अगला क्वेश्चन था विटामिन से था। बच्चों ने बताया कि सर विटामिन से क्वेश्चन था, बट किसी बच्चे ने हमको ये नहीं बता पाया कि विटामिन का कौन सा क्वेश्चन था। तो कोई दिक्कत नहीं है, विटामिन के बारे में पढ़ के जरूर चले जाइएगा। अगला सवाल था शूद्र शब्द के बारे में। ये क्वेश्चन मुझे लगता है शायद ही कोई बच्चा होगा जो उसने सही किया होगा, अदरवाइज शायद मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने सही किया होगा। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का इस्तेमाल कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। यह क्वेश्चन डिफिकल्ट था, यह क्वेश्चन लगभग लोगों का गलत हुआ होगा, किसी ने तुक्का मार दिया हो तो नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन था मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन भी सबसे नहीं बना होगा, ये डिफिकल्ट की सीरीज वाला क्वेश्चन है। जो 4-5 डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे ना, उनमें से ये एक है। महमूद शाह जो है उसने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक शूद्र वाला। ये 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, अभी और 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो 4-5 क्वेश्चन डिफिकल्ट है। मैंने आपको बताया कि अगर वहां से किसी ने अगर क्वेश्चन निकाल दिया तो बहुत अच्छी बात है, और ना आपका 20 के आसपास आप मुश्किल में लटक जाएंगे। तो मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। अगला था अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी, आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंथ्रेसाइट क्या है? एंथ्रेसाइट कोयले का एग्जांपल है, आसान क्वेश्चन था, सभी ने कर लिया होगा। अगला सवाल था रियो ग्रांडे। ये क्वेश्चन भी सबसे नहीं बना होगा। जो अमेरिका और जो मैक्सिको है उनके बीच में सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट की सीरीज में होगा, सभी ने इसका आंसर नहीं किया होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या था। अगला था मेकांग नदी। ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था, आसान नहीं था, इजी नहीं बोल सकते। जो मेकांग नदी है ये आपका तिब्बत के पठार से निकलती है, आसान क्वेश्चन नहीं है। मुझे लगता है कि लगभग 40% बच्चे ही सही कर पाए होंगे, 60% बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया होगा। अगला है 74 आर्टिकल से। ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली लगता है कि सभी लोग सही नहीं कर पाए होंगे। पता सबको है बट आर्टिकल याद नहीं रहता। आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होता है, कार्यपालिक शक्तियां होती हैं, और उनकी सलाह सहायता के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री की सलाह सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये आर्टिकल कौन सा है? उसमें से एक आर्टिकल 74 था, 74 सही आंसर है। ऑप्शन में 75, 73 और 76 भी था। मुझे लगता है क्वेश्चन सभी लोगों ने सही नहीं किया होगा। याद रखना 74 आर्टिकल में यह लिखा है कि प्रेसिडेंट को सलाह सहायता के लिए प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल है 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को हमने अपना राष्ट्रीय पंचांग सेलेक्ट किया था, एक्सेप्ट किया था, जिसको हम शक संवत बोलते हैं। आसान क्वेश्चन है बट डेट मुश्किल है। 22 मार्च डेट किसी को याद रही होगी, नहीं याद रही होगी, एक सबसे बड़ा सवाल है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल सा मानूंगा, इजी नहीं बोलूंगा इसको मैं। अगला सवाल है ये
आपका वरीयता को लेकर के, ये क्वेश्चन भी सबने नहीं किया होगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट होते हैं, उनके नीचे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनके नीचे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके नीचे गवर्नर अपने स्टेट्स में होता है। तो ये सवाल भी मुझे लगता है सभी ने सही नहीं किया होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। आसान सवाल है। अगला सवाल पूछा था मिसाइल में जो तीव्रता होती है, ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 180 डेसिबल होती है। आसान क्वेश्चन है, कई बार रेलवे के एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। अगला है स्केपुला हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारी बॉडी में जो स्केपुला हड्डी होती है इसकी संख्या 2 होती है। डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल है टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इंटरनेट होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। यह क्वेश्चन टीसीपी, सॉरी टू से, बट इस क्वेश्चन का आंसर भी सभी ने नहीं किया होगा। ये भी आपका इजी तो नहीं मानूंगा इसको मैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला सवाल पूछा था आपका 24, ये क्या है आपका जो 24वीं समानांतर रेखा है वो किसके किसके बीच में है? तो 24वीं समानांतर रेखा इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन में काउंट करेंगे इसको। अगला है कि जो खार्तूम है वो किस नदी के किनारे है? आसान है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नील नदी जो है, जो नाइल नदी है, उसमें खार्तूम किनारे स्थित है। अगला है गुरुजी किसे कहा जाता है? गुरुजी, तो गुरुजी किसको बोलते हैं? एमएस गोलवलकर जी को गुरुजी कहा जाता है। आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे। अगला सवाल है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे है, वो पीसी महालनोबिस जी के बर्थडे पे मनाया जाता है। अगला सवाल है काशी यात्रा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? ये क्वेश्चन भी इजी नहीं मानेंगे। याद रखना, इजी क्वेश्चन की संख्या 15 से 18 है। उसके बाद भी जो 6, 7, 8 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो डिफिकल्ट हैं। उन्हीं में से एक है काशी यात्रा योजना। काशी यात्रा योजना सबको याद नहीं रहा होगा, ध्यान रखना। अभी मैं जो पेपर बता रहा हूं क्वेश्चन में, इसमें 5-6 ऐसे क्वेश्चन मैंने बता दिया जो डिफिकल्ट है, वो सबने सॉल्व नहीं किया होगा, और जिसने वो सॉल्व किया होगा वो 20 प्लस करेगा। 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन करके ले जाएगा। कर्नाटक का है। अगला सवाल है आपका अंबिका राव किससे सब अभी निधन हुआ है? अंबिका राव का, ये एक्टर थी, फिल्म एक्ट्रेस। अगला सवाल पूछा था गेल का हेड कौन है? संदीप कुमार गुप्ता गेल के हेड हैं। आसान क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से हमेशा आता है। अगला था इजराइल का पीएम कौन है? यायर लिपिड जो है वो इजराइल के पीएम हैं। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चंस मैंने बताया है, हमने स्पीड में बताया है ताकि हम बेवजह टाइम वेस्ट ना करें। हमारा काम ऐसे नहीं होता दुनिया जैसे करती है कि खड़ी हो गई, 25 लोग खड़े हो गए, चिल्ला रहे हैं, फालतू कुछ भी क्वेश्चन करा रहे ना। पॉइंट टू पॉइंट बात करना। क्लास 24 ऑथेंटिसिटी का नाम क्लास 24 है। अपन ये नौटंकी नहीं करते, 20 लोग खड़े हो गए, कुछ भी कहानी चल रही है, नौटंकी चलना। 10 मिनट का वीडियो करना है, 10 मिनट में आपको सारी जानकारी देना है, बात खत्म हो गई। एसएससी सीजीएल का पहले शिफ्ट का जीके के क्वेश्चन करा चुका हूं, दूसरे शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन करा चुका हूं, ये तीसरे शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन है। 3 वीडियो हो चुके हैं 1 दिसंबर 2022 के, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 भी करा दूंगा। एसएससी सीजीएल 13 दिसंबर तक चलेगा। सारे के सारे शिफ्ट का जीके का सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, जाकर के देख लीजिएगा। क्लियर है? तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट था, इसको आप देख लीजिएगा। पेपर एनालिसिस की बात करूं तो पेपर ठीक था। 25 क्वेश्चन में से मैंने बताया जैसे कि 15 से 18 क्वेश्चन इजी थे, कर लिया होगा। अगर 15-18 क्वेश्चन में अगर एक आध क्वेश्चन भी गलत हुआ तो 15-16 नंबर भी अगर आपने पा लिया यहाँ से, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन में से 2-3 नंबर अगर आपने निकाल लिया तो आप मोटा मोटा 19-20 क्वेश्चन के आसपास हैं। 19-20 क्वेश्चन ठीक है, अगर आपने जीके में 19-20 क्वेश्चन सही कर दिया, फिर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश बचता है, वहां पे अगर आपने 19-20 निकाल लिया तो 75 प्लस अगर है तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जनरली जो कट ऑफ जा रहा है वो आपका 130-35 के आसपास इमेजिन हो रहा है। अभी इतिहास जो एसएससी सीजीएल का रहा है पिछले 5-6-7 सालों का, 135 प्लस अगर करते हैं, 140 प्लस करते हैं तो आपके चांसेस बन जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने 75 सही किया होगा, गलती नहीं हुई होगी, आपका काम हो जाएगा। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एसएससी सीजीएल 1 दिसंबर 2022 के 3 शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है, तीसरा शिफ्ट था, चौथा शिफ्ट करेंगे चौथे शिफ्ट का पेपर में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।